हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं, तो वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट फर्स्ट मैंने डाल दिया एक दिन पहले। कल वीडियो नहीं आ पाया है, अभी भी थोड़ा बहुत शोर जाता होगा माइक के पीछे कि बगल में कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार बीएड, पीएससी, एसआई वगैरह तैयारी कर रहे हैं, और भी बिहार के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट अफेयर का पोर्शन से किसी भी एग्जाम में फ्रंट 5 से 6 नंबर का तो देखने को मिलेगा। नॉर्मल एग्जाम में बीपीएससी वगैरह में तो 20+ का क्वेश्चन रहता है, बट बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। देखो, सबसे पहले बात करना है कि ये जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जो 2021 में जो मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम था, वो था रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, रीस्टोर आवर अर्थ। अब देखो, जैसे अब एक बात बता देते हैं करंट अफेयर का क्या सीन होता है। जैसे कि अब बीएड का एग्जाम का सपोज एग्जांपल लेते हैं, बीएड का एग्जाम का, क्योंकि मेरे चैनल पे मुझे पता है अधिकतर बीएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, जैसे अगस्त में ख़त्म हुआ है 2021 का बीएड, ठीक है, वो अगस्त में ख़त्म हुआ है। तो करंट अफेयर कब से बनेगा? अगस्त से ही लेकर के 2021 के अगस्त से लेकर के 2022 में जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाए वहाँ तक का करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आते हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल में फिर से होने वाला है, 2022 अप्रैल में। तो तब तक के लिए याद रखना है कि 2021 पहले तब तक के लिए याद रखना है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब जब 2022 का थीम होगा तो वो भी थीम याद रखेंगे, और ये भी थीम हम लोग को याद करके चलना है। तो ऐसे करंट अफेयर 1 साल का करंट अफेयर लेता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और जब एग्ज़ाम होगा उस बीच का टोटल पोर्शन करंट अफेयर में आता है। तो याद रखना है कि जो करंट अफेयर 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया था पृथ्वी दिवस, उसका थीम क्या था? टू रीस्टोर आवर अर्थ। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, वरुण 2021 युद्धाभ्यास है। देखो, अभी ये सब चेंज नहीं होता है। जो वरुण युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और फ्रांस के नौसेना का अभ्यास है। याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होता, ये भारत और फ्रांस के बीच में ही हर समय होता है। और ये किस में होता है? तो नौसेना के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में। थोड़ा बहुत साउंड अगर जाता होगा पीछे से, तो अभी बगल में फंक्शन हो रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखो, याद रखना 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 142वां। और इसी के आसपास भारत रहता है, तो 141 कभी रहेगा, कभी 143 रहेगा, कभी 142 रहेगा, ठीक है। तो याद रख, अच्छा ये बात क्या कर रहे हैं, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी जो समाचार एजेंसी होता है, तो याद रखना भारत का पोजीशन 142 है। देख सकते हो यहाँ पे क्या स्थिति है भारत के मीडिया का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे सीबीआई के निदेशक के रूप में चुना गया है? ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सुबोध जायसवाल को सीबीआई का निदेशक के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाम याद रखना है, सुबोध जायसवाल को सीबीआई के निदेशक के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, जो सही नहीं है उसको भी सही करेंगे, और जो जो सही है उसको याद करना है। अब देखो, सुशील चंद्रा, ये सही है, ठीक है। सुशील चंद्रा जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। याद देखो, यहाँ आगे में लिखा हुआ है मुख्य। देखो, होता क्या है चुनाव आयुक्त में, कैसा प्रोसीजर है, तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होता है अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्त सिर्फ होता है वो। तो ये मुख्य चुनाव जो हेड चुनाव आयुक्त कौन है अभी भारत में, तो सुशील चंद्रा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल चेंज हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, इसको भी याद रखना। सुभाष कुमार जो है वो ओएनजीसी के अध्यक्ष है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी भी सही है, रेखा मेनन जो है नेक्सॉम की चेयरमैन है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रेखा में, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये तीनों, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, ये सुमेलित सही नहीं है, यानी ये अभी के लिए आंसर तो ये सही होगा, ठीक है, आंसर ये सही है, लेकिन ये सुमेलित सही नहीं है। देखो, ईवी सोमनाथन जो है वो राजस्व सचिव नहीं है, वो वित्त सचिव है। क्या है वो? वित्त सचिव है, भारत के वित्त सचिव है। तो ये भी याद रखना है। अगर दूसरा पूछा जाएगा कि राजस्व सचिव कौन है अभी, तो राजस्व सचिव याद रखना है, ये है आपके राजस्व सचिव है तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज, ठीक है, ठीक है। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। तो याद रखना है, टीवी सोमनाथन कौन है? वित्त सचिव है।
तो 1 2 3 4 5 ये पांचों आपको अच्छे से याद रखना है। सुशील चंद्रा को क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त नहीं है। चुनाव आयुक्त के बारे में बाद में बात करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बार बार पूछा जाता है, कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुशील चंद्रा है। टीवी सोमनाथन वित्त सचिव है। तरुण बजाज राजस्व सचिव है। सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष है। और रेखा मेनन नेक्सॉम की चेयरमैन है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब, तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिप्री द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है। देखो सैन्य खर्च कौन निकालता है, तो सिप्री द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखना भारत का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है कौन सा, तो इंडिया आता है। तो ये बात याद रखना है, इंडिया का पोजीशन अच्छे से याद रखना है। और सिप्री क्या करता है, तो सैन्य खर्च जो है वो जारी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। याद रखना है देहरादून को जो है वो साइंस सिटी बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, देखो फ्रेंड 10 जनवरी 2022 तक, ठीक है 2022 तक हम लोग 2021 का ही करंट अफेयर करने वाले हैं। ऐसा करंट अफेयर करेंगे जो एग्जाम में उठ के आ जाए, टोटल नहीं करने वाले, सेलेक्टिव करेंगे। ठीक है, याद रखना 10 जनवरी के बाद से हम लोग 2022 का करंट अफेयर में एंट्री करेंगे। और 10 जनवरी 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। तो अभी 10-20 दिन है, तो टोटल खत्म ही कर देंगे हम लोग। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखो ई कैबिनेट में क्या होता है कि टोटल चीज़ आपका क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। सब चीज़ क्या होगा, कंप्यूटर से होगा, पेपर वहाँ यूज नहीं होगा। तो याद रखना ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ब्राज़ील का कौन सा सैटेलाइट को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो एमेजोनिया फर्स्ट को। डेट भी याद रखना, फरवरी में किया गया था। अच्छा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप सवाल टफ करेगा तो यही, इसका कौन सा अन्य उपग्रहों को किसके द्वारा, किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV-C-51, क्या है, PSLV-C-51 के द्वारा जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब ब्राज़ील का ये उपग्रह का नाम, ब्राज़ील का ये उपग्रह का नाम याद रखना है, अमेजोनिया फर्स्ट। 21 करते हैं, WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध है। देखो अब E2025 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी बार आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखना है ई 2025 जो है मलेरिया उन्मूलन है। WHO ने ई 2025 तक जो है मलेरिया को खत्म करने का जो ये अभियान चलाया है। ठीक है, तो याद रखना है E2025 WHO द्वारा क्या शुरू किया गया, किसके द्वारा है, तो मलेरिया उन्मूलन के द्वारा। बात करते हैं 12 नंबर, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस रहा था स्मार्ट किचन। तो याद रखना केरल राज्य ने स्मार्ट किचन जो है वो योजना शुरू करने की घोषणा की है। 13 करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कॉर्पैक्ट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉर्पैक्ट। देखो ये थाईलैंड के साथ जो मिलके भारत कौन सा करता है, कॉर्पैक्ट करता है। वरुण बता दिए शुरू में, कॉर्पैक्ट यहाँ हो गया थाईलैंड के साथ मिलके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है। देखो 2021-22 का जो बजट है, उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ जो है लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये बजट के रिलेटेड। 15 करते हैं, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। देखो ये 2023 का बात कर रहा है, तो ये खेल से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। देखो 2023 में विश्व मुक्केबाजी का प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। याद रखना है मिताली एक्सप्रेस को। देखो अभी याद रखना है कि बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी देश है।
एक काम करेंगे, हम खुद वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कब आज़ादी मिली थी, कब वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। ये सब का वीडियो, क्योंकि बांग्लादेश से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी वो अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, सॉरी मितली एक्सप्रेस को। कौन सा एक्सप्रेस है ये? मितली एक्सप्रेस को। याद रखना है प्रधानमंत्री बांग्लादेश से कौन है, तो शेख हसीना है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सैन्य ताकत के आधार पर, अब देखो यह सैन्य ताकत है, यहाँ पे खर्च नहीं है। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो याद रखना चौथा स्थान प्राप्त है। पहला पूछेगा तो यूएसए है, दूसरा पूछेगा तो रसिया है, तीसरा पूछेगा चाइना है, फोर्थ है हमारा कौन सा है? इंडिया है, ठीक है। तो ये याद रखना चौथा स्थान प्राप्त है भारत को। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में टीका देखो अब टीका उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी फेमस भी था। तो भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में किया गया था। 3 दिन का था टीका महोत्सव, ठीक है। तो 3 से 4 दिन का था। तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मलेरिया फेमस है, ठीक है। इधर WHO ने जो अभी बताए थे E2025 जो मलेरिया उन्मूलन के लिए निकाला था, तो ये फेमस है, पूछ सकता है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो देखो याद रखना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। और जो 22 मई को जो मनाया गया था 2021 में जैव विविधता दिवस, उसकी थीम क्या थी? वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 21 करते हैं। बिहार को किस नदी, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बिहार से रिलेटेड है। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पे। कौन सी नदी पे? तो कोसी नदी पे किया जा रहा है। ये याद रखना है डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो बिहार में। इसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। पहला कि यह बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो याद रखना है बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। याद रखना सुपौल जिले में इसके तहत बांध बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो सुपौल जिले में। तो ये 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ये करंट अफेयर का पूरा बहुत अच्छा करंट अफेयर है ये। बिहार के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन बताया था बिहार के रिलेटेड, इसमें भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर बन गया, ठीक है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना बताना कि फ्रेंड कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करना है कि बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। बिहार के ऊर्जा मंत्री ने ही इसका जो है, बिहार के ऊर्जा मंत्री और जो देश के हमारे जो ऊर्जा मंत्री, दोनों ने मिल करके इसका जो क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था। तो बताना है बिहार के ऊर्जा मंत्री का क्या नाम है। 22 बात करते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? देखो याद रखना पर्यावरण संरक्षण पे किस राज्य को मिला है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? तो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं 23। हाल ही में किसे भारत का नया, देखो अब यहाँ क्या है, मुख्य नहीं है, सिर्फ क्या है, चुनाव आयुक्त है, ठीक है। तो हाल ही में किसे भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को सिर्फ चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील अरोड़ा थे, अभी तुरंत बताया, ठीक है। नाम सुशील कुमार है या अरोड़ा, आप देख लीजिएगा एक बार जाकर के, ठीक है। तो 23 यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या इनका, अनूप चंद्र जो है चुनाव आयुक्त है। 24 फ्रेंच ओपन से एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो है वो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। देखो बिहार बीएड में का भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी एसआई वगैरह का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, सब पूछ सकता है एग्जाम में। 25 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज के ही दिन एक वीडियो आने वाला है बिहार राज्य जीके का पार्ट 2, ठीक है। एक बिहार राज्य जीके का पार्ट 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो नहीं देखें जाके देख सकते हैं। 500 लोगों ने करीबन देख लिया है उसे। आज के ही दिन अभी इसी वीडियो के बाद बिहार राज्य पार्ट 2 करंट अफेयर नहीं,
जीके आएगा, ठीक है। जितना भी स्टैटिक जीके बनता है बिहार राज्य से रिलेटेड वो सभी डाल देंगे वीडियो पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट लेवल की तैयारी, तो आपको अच्छे से बिहार का क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से उस वीडियो को टोटल देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है, बहुत मेहनत से बनाए, टाइपिंग करके बनाए। और दूसरा, वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल नया है, ग्रोथ होगा तो ज़्यादा वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। क्या देखना, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखो ये भारत में ही किया जाएगा, ठीक है। फीफा अंडर 17 क्या चीज़, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, 25 करंट अफेयर था। बताएं 10 जनवरी 2022 तक जो है 2021 का ही करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद 22 में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बिहार से जो करंट बिहार का जो जीके आने वाला है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।